क्या जीवन की कठिनाइयाँ आपको तोड़ देती हैं? क्या परिस्थितियों के बदलने पर आपका मन डगमगाने लगता है? अगर हाँ, तो आज हम जानेंगे एक ऐसे दर्शन के बारे में जिसने हजारों सालों से इंसानों को कठिन समय में भी अडिग रहने की कला सिखाई है, स्टोइकिज्म। आइए स्टोइक दर्शन के अद्भुत विचारों की गहराई में उतरते हैं। स्टोइकिज्म एक प्राचीन ग्रीक दर्शन है जिसकी नींव ज़ेनो ऑफ सिटियम ने 3री सदी ईसा पूर्व में रखी थी। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हम किस पर नियंत्रण रखते हैं और किस पर नहीं। स्टोइक सोच का मूल सिद्धांत है, अपने नियंत्रण में जो है उसे ठीक करो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। स्टोइक दार्शनिकों जैसे कि सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन और लेखन के माध्यम से हमें ये सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक रवैये से आती है। स्टोइकिज्म को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित माना जाता है। बुद्धिमत्ता विजडम, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता। न्याय जस्टिस, दूसरों के साथ सही व्यवहार करना। साहस करेज, भय और कठिनाइयों का सामना करना। संयम टेम्परेंस, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर हम इन 4 गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो कोई भी बाहरी तूफान हमें भीतर से हिला नहीं सकता। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे प्रयास। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरे लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, भविष्य की घटनाएं। जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं, तो हम अनावश्यक तनाव और दुख से बच सकते हैं। हम अपने ध्यान और ऊर्जा को केवल उन चीजों पर लगाते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। स्टोइकिज्म भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि भावनाओं को समझकर उनकी शक्ति को सही दिशा में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें अपमानित करता है, तो स्टोइक सोच हमें कहती है, क्या उसका अपमान मेरे चरित्र को बदल देता है? नहीं। तो फिर मैं क्यों परेशान हूं? भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय स्टोइक बनो एक भावनाओं के मालिक। स्टोइक दार्शनिकों ने मोमेंटो मोरी यानी मृत्यु को याद रखो का अभ्यास किया। वे मानते थे कि जब हम मृत्यु की सच्चाई को गहराई से समझते हैं, तब हम जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम एक दिन मरने वाले हो, इसलिए अपने हर कार्य को इस तरह करो जैसे कि वह तुम्हारा अंतिम कार्य हो। यह विचार हमें अनावश्यक चिंता, क्रोध और पछतावे से बचाता है। सुबह का चिंतन, हर सुबह तय करो कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आचरण में अडिग रहूंगा। रात का आत्मविश्लेषण, दिन खत्म होने पर खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना सर्वोत्तम प्रयास किया? नकारात्मक दृश्यांकन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, किसी भी बुरी घटना के बारे में पहले से कल्पना करो, ताकि जब वह घटित हो तो तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। ध्यान और आत्मसंयम, जब भी गुस्सा आए या लोभ जागे, उसे रोककर सोचो, क्या यह मेरे आदर्श के अनुरूप है? सेनेका, हम दुखों से नहीं, बल्कि उनके बारे में हमारे विचारों से परेशान होते हैं। एपिक्टेटस, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तो अपनी इच्छाओं को बदल लो। मार्कस ऑरेलियस, बाहरी दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे भीतर प्रवेश नहीं करने देते। जीवन में संघर्ष, विफलताएं और अनिश्चितता अपरिहार्य हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि इन सब के बावजूद हम शांति, गरिमा और आनंद के साथ जी सकते हैं। बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, अपने भीतर की दुनिया को बदलो, वही सच्ची विजय है। अगर आप भी जीवन की हलचलों के बीच अडिग रहना चाहते हैं, तो आज से स्टोइकिज्म को अपनाइए।